आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी यामा YBR 125Z की, और आज मैं जो अपलोड करूँगा वो इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा, YBR 125Z और CG 125। लेकिन दोनों 125 जो है वो दोनों सेम सीसी के हैं। फ़र्क जो है इन दोनों में वो गुड गैट्स का है। मतलब जो 125Z है उसमें लवाज़मात काफ़ी सारे हैं, उसमें मतलब कि हाई-फाई बनाया उसको 125 को, अच्छी क्वालिटी चीज़ लगाई हुई है उसमें। जबकि 125 जो है वो सादा सा मोटरसाइकिल है, पुरानी टेक्नोलॉजी है और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जो दोनों मोटरसाइकिल चलाए हैं 125 भी चलाया, CG 125 भी चलाया और 125Z भी चलाया हुआ है। एक मैंने कल की वीडियो उसको 18,000 किलोमीटर भी चलाया, और इससे पहले जो था CG 125 वो मैंने तकरीबन 3 साल चलाया वो वाला। दोनों में मुझे चलाने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया है। अगर आप सबसे पहले इसकी वॉइस की बात करें ना, मोटरसाइकिल CG 125 की होंडा की, वो अगर आप स्टार्ट करके चलाते हैं तो वो ऐसे है जैसे एक शेर की दाढ़ नहीं होती, इस तरह उसकी आपको आवाज़ मिलेगी। दूसरी तरफ जो मोटरसाइकिल है 125Z, वो मोटरसाइकिल ऐसे है जैसे आप समझ लें कि जैसे एक घोड़ा जो चलता रहता है, बस उसका काम ये आवाज़ नहीं निकालता और चलता ही रहता है। इन दोनों में फ़र्क ये है। अगर आपको लॉन्ग रूट में जाना है, कहीं बहुत ज़्यादा डेली चलाना है या लॉन्ग रूट में चलाना है, तो फिर तो आपको 125 सूट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि जब मैं 125 पे जाता हूँ यहाँ से रवात, फिर रवात से वापस आता हूँ, तकरीबन ये मेरा 50 किलोमीटर एक साइड का और 50 किलोमीटर दूसरी साइड का सफ़र बनता है। 50 किलोमीटर एक साइड का और 50 किलोमीटर दूसरी साइड का आने जाने का सफ़र बनता है ये मेरा। तो इसमें मैं तकरीबन जब लेके जाता हूँ और वहाँ पे रुकता हूँ मैं, तो आप यकीन करें कि जो मेरे हाथ होते हैं वो वाइब्रेशन की आवाज़, वाइब्रेशन, पूरा जिस्म काँप रहा होता है। और जब मैं वापस आता हूँ तो फिर मेरा यही हाल तकरीबन 10 मिनट में इसी कैफियत में रहता हूँ। 125 की बात कर रहा हूँ। और इसमें नो डाउट कि इसकी आवाज़ की जो गड़क है वो बहुत आला है। अब दूसरी तरफ मैंने जो CG जो दूसरा मैंने 125Z चलाया यामा का, इसमें मैंने एक दिन में 150 किलोमीटर भी चलाया, 200 किलोमीटर भी चलाया। मुझे इससे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई, ना मेरे हाथ में कोई दर्द हुआ है, ना मेरे मतलब कि मैं बड़ा रिलैक्स होके चलाता रहा हूँ। और मैं इसमें कंफर्टेबल बहुत जो है मैंने फ़ील किया है। ना मुझे मैंने 125 जो यामा का है 125Z, इसको मैंने चलाया 200 किलोमीटर मैंने चलाया, 250 किलोमीटर चलाया मैंने एक डे में, पर डे में। और एक रेगुलर मैंने जो है ना जो चलाया वो मैं 70 किलोमीटर चलाता रहा हूँ। मुझे कोई इसमें कंफर्ट मतलब डिसकम्फर्ट नहीं हुआ। मेरी जो वाइब्रेशन मुझे कोई महसूस नहीं है, उतरा हूँ ऐसे ही जैसे मैं अभी मोटरसाइकिल पे बैठा था, बिल्कुल फ्रेश था मोटरसाइकिल। इसकी अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो नया मोटरसाइकिल है, मुझे अभी इतना अर्सा हुआ है चलाते हुए। इसके जो मैंने मसाइल कल बताए थे, आप उस कल वाली वीडियो में आप देख सकती हैं। मसाइल तो हैं इसमें, वो आप तसल्ली के साथ उस वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो दूसरी तरफ 125 है, CG 125, उसमें इस तरह के मसाइल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर गुड गैट्स इतने नहीं हैं। वो सिर्फ एक जो है वो मशीन है, उसको चलाएँ, गड़बड़ हो तो लोकल किसी मैकेनिक को दिखाएँ और फ़ौरन रिपेयर हो जाएगी। इसमें अगर आप ट्यूनिंग के लिए किसी के पास जाते हैं, मैं यहाँ कमेटी चौक आगे पीछे किसी ट्यूनिंग के लिए जाता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं जी 500 रुपये ट्यूनिंग का। मैंने पूछा ट्यूनिंग में करेंगे क्या आप? तो वो कहते हैं जी हम ट्यूनिंग में इसका जो है वो ऑयल चेंज करेंगे, फ़िल्टर चेंज करेंगे, सफाई वगैरह थोड़ी बहुत ही करेंगे, बस ये करेंगे। मैंने कहा टॉप पेड वगैरह वो जो हैं वो टाइट वगैरह करेंगे? कह रहे हैं वो हम चेक करेंगे, ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली ना। मैंने कहा यार ऑयल चेंज करना और ये चेंज करना तो इतना मसला नहीं है। बहरहाल 500 रुपये सिर्फ इस चीज़ का लेते हैं। और दूसरी तरफ जो CG 125 है, वो तो आप किसी के पास चले जाएं, 200-250 रुपये में उसकी ट्यूनिंग हो जाती है। और ट्यूनिंग तो वैसे उसकी करवानी नहीं चाहिए, इंजन नहीं खुलवाना चाहिए, कोई इंजन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है, किसी भी हैवी मोटरसाइकिल का इंजन नहीं खुलवाना चाहिए। आप ऑयल चेंज करें, फ़िल्टर चेंज करें, बस यही होता है। ब्रेक चेक करते रहें, ऑयलिंग करें, बस इतना काफ़ी है। अब मैं अपने जो मोटरसाइकिल है 125Z, इसकी मेंटेनेंस खुद ही कर रहा हूँ, और इतना मुश्किल काम नहीं है ये, बड़े आराम से मैं मेंटेनेंस कर लेता हूँ इसकी। अगर इसकी मैं मज़ीद बात करूँ तो इसकी आप रीसेल अगर देखें तो CG 125 तो आपको पता है वो हॉट कैश है, और
वो अगर आपने एक 32 एक 42 का है आजकल, 42 से एक 43 का है, तो आप उसको चलाएँ कुछ अर्से बाद तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। दूसरा ये जो 125 ये जो है यामा 125Z, इसको आप चलाएँगे, फिर आप जब सेल के लिए जाएंगे तो ये आपको मार्केट में वो वैल्यू नहीं देगा। इसमें सबसे बड़ा एक मैं आपको मसला बता दूं 125Z का। जी मैं इसमें आपको सबसे बड़ा जो मसला है 125Z का वो ये है कि आप इसको जब ख़रीदेंगे तो आप इसके फ़र्स्ट ओनर बनेंगे, क्योंकि इनके रूल ये कि इनवाइस में ओपन नहीं देंगे आपको। तो ओपन पे आपका नाम लिख दिया जाएगा, आप फर्स्ट ओनर बन गए। आप अपने नाम पे चढ़ा देंगे। फ़र्ज़ करें कि कुछ अर्से बाद 6 महीने बाद, साल बाद आप चाहते हैं कि इसको भेज दूँ, अब मैं थोड़े हालात की वजह से या मशीन अपग्रेड करना चाहें, जो भी वजह है आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको ये ना वो वैल्यू नहीं देगा। 2.25 लाख का आपने मोटरसाइकिल लिया तो वो आपको वो वैल्यू नहीं देगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसकी जो वारंटी 3 साल की देते हैं, वो वारंटी फ़र्स्ट ओनर को देते हैं। अगर आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया तो इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। 6 महीने बाद आपने जो है सेल कर दिया, वारंटी ख़त्म होगी। साल बाद आपने सेल कर दिया, वारंटी ख़त्म होगी। तो अब आप खुद सोचें कि विदाउट वारंटी मोटरसाइकिल जो है वो मार्केट में 2.25 लाख का आप लेकर तो आप कितने में बेचेंगे आप? तो मार्केट में कौन लेगा फिर उसको विदाउट वारंटी? दूसरी तरह अगर आप CG 125 है वो आप चलाते हैं, जितना मर्ज़ी चलाएं आप, एक 42 का लेते हैं और आप उसको गुड गेट्स नहीं है उसमें, ठीक है, खूबसूरती नहीं है उसमें, ये वो बस एक आवाज़ है और एक स्पीड है और मज़े हैं उसमें, यही है कि और कंफर्टेबल तो नहीं है वो मोटरसाइकिल। वो आप उसको सेल करते हैं तो वो फ़ौरन बिक जाता है, उसकी वारंटी ख़त्म नहीं होती, उसकी किसी किस्म की परेशानी नहीं होती उसके लोकल मैकेनिक्स उसमें इतनी कोई चीज़ भी नहीं है ना, कि इंजन है बस उसी इंजन को खोलना है और उसके अंदर गड़बड़ उसको ठीक करना है, बस उसमें कोई इतनी मसला मसाइल नहीं है। लेकिन जो ये वाला मोटरसाइकिल है यामा का, आप इसको इंजन खुलवाने किसी की जाए, मैं एक मैकेनिक के पास जब इसकी ट्यूनिंग करवाने गया वारंटी में, तो ये मैं मज़े की बात ऐड कर दूं कि वारंटी आप क्लेम करवाने जाएंगे ना, वारंटी कह रहा हूँ मैं, जो दूसरे आपको ट्यूनिंग कार्ड देते हैं आपको, वो आप जब इनको फ्री ट्यूनिंग करवाने जाएंगे, इनको वो भी बड़ी तकलीफ होती है। लोकल ट्यूनिंग भी नहीं करके थे, बातें बड़ी सुननी पड़ती हैं, जी वो जी ट्यूनिंग हमें आगे से क्लेम नहीं होती, तो ये वो, फिर वो जान भी छड़ते हैं, सही ट्यूनिंग भी नहीं करते, मतलब वो समझ लें कि गंद करते हैं वो। और आप पैसे दे के काम करवाएंगे और दूसरी तरफ आप फ्री ट्यूनिंग करवाएंगे, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होगा। अब बात समझ लें ना कि अगर आप ट्यूनिंग कार्ड, ये 5 फ्री कार्ड देते हैं, लेकिन उसका आपको फ़ायदा आपकी जान बचाने वाले के साथ ही, आप चले जाएंगे, वो आप कहीं चले जी यार फ्री वाला आ गया बंदा, हालांकि आपने कंपनी को पे किया हुआ है, कंपनी ने आपको रिवार्ड दिया हुआ है। बहरहाल इसका वो फ़ायदा नहीं हमें वो मिलता जो हम सोच होते हैं। अगर हम लोग अच्छी मशीन चाहते हैं और लॉन्ग टर्म चलाने जाते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं, वो 125Z अगर आप चाहते हैं कि जब मैं चाहूँ भेज भी दूँ और लॉन्ग भी चलाऊँ, शॉर्ट भी चलाऊँ और शशका भी रहे, तो फिर 125 जो है वो CG 125 है। लेकिन वो लॉन्ग में नहीं चला सकते, लॉन्ग में आपको कंफर्ट नहीं रहेगा और फ्यूल एवरेज भी नहीं देगा आपको। मेरे पास जो मोटरसाइकिल था वो 30, 32 और 35 के दरमियान फ्यूल एवरेज देता था। हम 3 बंदे बैठ के चलाते थे और 118, 119 पे मैंने खुद इसको चलाया, 3 बंदे बैठ के। और ये आगा शाही रोड इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू लोगों को पता है, जो मुख्तलिफ हिस्से हैं पाकिस्तान में लोग जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि 9th एवेन्यू ये बड़ा लंबा रोड तकरीबन 9-10 किलोमीटर है। तो ये मैंने इसको चलाया हुआ है, खुद मैंने इसको चलाया, 103 बंदे बैठ के चलाया 125 को, और इसकी बड़ी जानदार आवाज़ होती है। जबकि मैंने ये जो 125Z चलाया, मुझसे तो ये 100 से ऊपर नहीं गया, 110 तक गया है, लेकिन वो भी किसी ख़ास वजह मुझे नहीं वजह थी, उसके बाद नहीं गया वो। तो बहरहाल ये आपको पता है एवरेज की 50 के करीब है, 50 से ऊपर 1-2 नीचे या 50 से ज़्यादा, ये अच्छी एवरेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंफर्टेबल इस हिसाब से तो मोटरसाइकिल नो डाउट के बहुत अच्छा है। तो बाकी मैं आपको डिटेल इसकी आपसे कल मज़ीद शेयर करूँगा। अभी मुझे आप इजाज़त दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 2 मोटरसाइकिल में मज़ीद कंपेरिजन कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि आप खुद फैसला कर सकें बेहतर कौन सा मोटरसाइकिल है। जो मुझे परेशानी है वो आपको ना हो परेशानी। लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया, अब मैं आप फ़र्ज़ करें इसको सेल करना चाहूँ तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। मैं CG 125 ले लेता तो मुझे कंफर्टेबल ना मिलती। तो मैं आपसे साथ मज़ीद सम अप करूँगा एक आध वीडियो 1-2 दिनों में। तो इंशाल्लाह आप देखते रहें, चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।